अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं याशुजा। मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। दोस्तों, कुछ अहम खबरें लेकर आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली खबर यह है कि पीटीआई के खिलाफ एक बहुत बड़ा ऑपरेशन शुरू करने की दोबारा तैयारी कर ली गई है और इस सिलसिले में इस्टेब्लिशमेंट ने अपना सबसे अहम मोहरा भी मैदान में उतार दिया है। दूसरा, पीटीआई ने भी इसके हवाले से बहुत बड़ा बयान दिया है। इमरान खान की जानिब से बयान ये उनके एक दस्ते रास ने दिया है, उस हवाले से आपसे बात करूंगा। और आखिरी खबर यह है कि शहबाज हुकूमत की किस्मत का फैसला 30 दिन में होगा, ये कितना अरसा चलेगी। और इस हवाले से एस्टेब्लिशमेंट के एक अहम नुमाइंदे ने एक बहुत बड़ा यानी कि इंकशाफ किया है, उसके हवाले से भी बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले असद तूर के हवाले से बात कर लें कि असद तूर को जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल कर दिया गया है। इमरान रियाज की मुख्तलिफ मुकदमात में प्रोसिक्यूशन की जानिब से सबूत पेश न करने पर जमानतें हो रही हैं, जबकि कई और सहाफ़ियों के खिलाफ भी कार्रवाई होने जा रही है। और बाकायदा ऐसे लोग जो तनकीद का निशाना बना रहे हैं इंतखाबात में होने वाली धांधली को और बड़ा बढ़ चढ़ के बातें कर रहे हैं, वो आइंदा चंद दिनों में आपको गिरफ्तार होते हुए नजर आएंगे। इसके बाद आऊंगा अपनी उस खबर पर शहबाज हुकूमत के हवाले से कि इस वक्त जो ताकतवरों के सबसे करीबी दोस्त हैं फैसल वाडा, उन्होंने एक नहीं मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ जगहों पर बैठ कर ये इंकशाफ किया है कि शहबाज हुकूमत का फैसला 30 दिन के अंदर अंदर हो जाएगा। उनका कहना था कि इन 30 दिनों में रमज़ानुल मुबारक में अगर तो अशिया खुर्दनोश की कीमतों में तकरीबन दुगने से भी ज़्यादा इजाफा हुआ और जैसे डॉलर की कीमत अब ऊपर जा रही है और अगर ये मजीद ऊपर जाती रही तो ये हुकूमत ज़्यादा देर नहीं चल सकेगी। यहाँ पे बड़ी अहम बात है कि फैसल वाडा ये क्यों बात कर रहे हैं। उन्होंने इसी जगह पे आगे जाकर एक प्रोग्राम में ये भी कहा कि लीडिंग चैनल के प्रोग्राम में कि ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे कि लोग निगरान हुकूमत को याद करने लगेंगे कि जिस दौर में ना सिर्फ शाय खुर्दनोश की कीमतों में, जिससे मैं इख्तलाफ करता हूँ कि बरकरार नहीं रही थी, बड़ी तेजी से ऊपर जा रही थी, अशिया खुर्दनोश की कीमतें बरकरार रही थी, बल्कि डॉलर की कीमत को भी रोका हुआ था। ये डॉलर की कीमत को भी नहीं रोक सकेंगे और लोग तंग आकर ये कहने पे मजबूर हो जाएंगे कि दोबारा निगरान दौरे हुकूमत वापस आ जाए। ये तो थे फैसल वाडा के इंकशाफात। इस पर किस हद तक अमल होता है ये आने वाले दिनों में देखेंगे, क्योंकि इससे पहले पीटीआई के हवाले से फैसल वाडा ने जितने भी इंकशाफात किए वो हरफ ब हरफ वो 100% दुरुस्त साबित हुए, सवाए इसके कि जो इलेक्शन में उनको बड़ी ओवरवेलमिंग यानी कि वोटिंग उनके हक में हुई, वो बाद में आपने जो भी फॉर्म 47 45 के जरिए धांधली करनी थी वो आपने की, उसको छोड़े। लेकिन उनके जो वोटर्स थे वो बाहर निकले, ये बात फैसल वाडा की दुरुस्त साबित नहीं हुई। लेकिन उन फॉर्म 45 के हवाले से भी जो उन्होंने बात की कि उसमें बैठ के पकौड़े खाएं, वो दुरुस्त साबित हो रही है कि कोई इलेक्शन कमीशन की तरफ से रिलीफ मिलता नजर नहीं आ रहा और ना ही मिलता नजर आएगा। 4 से 5 उन्होंने कहा था कि निशिस्तों पे पीटीआई को उनकी वो निशिस्तें वापस मिल जाएगी, बाकी नहीं मिलेगी। तो इस हवाले से ये शहबाज हुकूमत के हवाले से भी उन्होंने ये जो बातें की हैं बड़ी अहम है। अब देखना यह है कि इन पर अमल कब से शुरू होता है। क्या वो लोग जो शहबाज शरीफ को लेकर आए हैं, क्या जो उनकी जो जी हुजूरी है वो भी उनको कबूल नहीं है और वो बराह रास्त निगरानों के जरिए दोबारा ये पूरा निज़ाम चलाना चाहते हैं, पूरी हुकूमत खुद चलाना चाहते हैं, तो ये देखने की जरूरत है। दूसरी जानिब पीटीआई के खिलाफ एक दोबारा बहुत बड़ा क्रैकडाउन करने की तैयारी शुरू कर दी गई है, क्योंकि मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में बताया था कि इमरान खान से मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सके। तो इस क्रैकडाउन के लिए मोहसिन नकवी का मैंने आपको कल भी जिक्र किया था कि उनको सेनेट का इलेक्शन लड़ाकर वफाकी वजीर दाखिला बनाया जाएगा और वो किसी भी पार्टी की तरफ से इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, लेकिन फिर भी मुंतखब होंगे, उनको सब वोट देंगे और जब वो वफाकी वजीर दाखिला बन जाएंगे तो फिर एक क्रैकडाउन शुरू होगा पीटीआई की क़यादत के खिलाफ। और उसका यानी कि ट्रेलर जो है वो शानदाना गुलजार को जो एफआईए ने नोटिस भेजा है और जिसमें मेरे ज़राए के मुताबिक एफआईए उनको गिरफ्तार भी करना चाहती है। और ये नोटिस मरियम नवाज के हवाले से एक ऑडियो लीक्स के हवाले से उनको बात करने पर उनको जारी किया गया है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये अज़मा बुखारी ने आज प्रेस जो पंजाब की वज़ीर इत्तलात हैं उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंकशाफ किया था कि ये नोटिस मरियम बीबी की शिकायत पर उनको जारी किया गया है। तो एक बड़ा ऑपरेशन हो रहा है, मोहसिन नकवी इस ऑपरेशन को लीड करेंगे क्योंकि पंजाब के निगरान वज़ीर के तौर पर इस्टेब्लिशमेंट उनकी कारकर्दगी से बहुत खुश है सॉरी। और वो कहते हैं कि इन्होंने 100 नहीं 200% नताइज दिए हैं।
इस हवाले से पहले सरफराज बुगटी को नवाजा जा चुका है, उन्होंने बलूचिस्तान में नताइज दिए थे, उनको वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आला बलूचिस्तान बना दिया गया। मोहसिन नकवी ने पंजाब में बड़ी कामयाबी से क्रैकडाउन किया पीटीआई के खिलाफ। पीटीआई के यानी कि जो उनकी जिस तरह मकबूलियत थी, ना तो उस तरह उनके जो रहनुमा थे उनको सामने आने दिया, सब गिरफ्तार किए जितने कर सकते थे। एक इक्का दुक्का मिसालें हैं जो भागने में कामयाब हुए, जो यहाँ से बचने में कामयाब हुए, मियां असलम इकबाल वगैरह। और दूसरी जानिब उन्होंने जो इलेक्शन डे पे भी जो इस्टेब्लिशमेंट चाहती थी उसमें वो भरपूर कामयाब रहे। जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी वोटिंग को स्लो किया, जहाँ वोटिंग का शरह ज़्यादा थी वहाँ पे वोटिंग को स्लो किया। तो चेयरमैन पीसीबी का ओहदा तो उनको दिया गया, लेकिन इस ओहदे में उतनी ताकत नहीं है। पैसा तो होगा लेकिन ताकत नहीं है जो मोहसिन नकवी चाहते हैं। तो अब उनको वफाकी वज़ीर दाखिला लाने का फैसला किया गया है ताकि अब जो पीटीआई के खिलाफ ऑपरेशन हो उसकी बराह रास्त निगरानी फिर इस्टेब्लिशमेंट करे। और शहबाज शरीफ भी बिल्कुल बड़ी खुशी से इस पर रजामंद हो गए हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ पीटीआई के खिलाफ ऑपरेशन खुद नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि इस पर यानी कोई ऐसा बंदा आए जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी फिर इस्टेब्लिशमेंट पर पड़े, उनके ऊपर ना आए। और पीटीआई भी इसकी सारी, क्योंकि नून लीग हमेशा से अपने सियासी दरवाजे खुले रखती है। और साबिक सदर आसिफ जरदारी के खिलाफ शहबाज शरीफ साहब की तकरीरें आपको याद होंगी कि कितनी सख्त की, उन्होंने सड़कों पर घसीटने की पेट फाड़ कर पैसे निकालने की। लेकिन आज उसी सदर जरदारी को ना सिर्फ वो खुद वोट डाल के आए हैं, बल्कि नून लीग पूरी कुव्वत से उनको उनके हक में वोट डाल रही है। तो इससे आप ना लगा सकते हैं कि उन्होंने पीटीआई के साथ भी वो दरवाज़ा खुला रखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पीटीआई पंजाब में अब हकीकत है और नून लीग को समझ आ चुकी है कि पंजाब उनके हाथों से सिरक रहा है। तो अगर मोहसिन नकवी आकर ये ऑपरेशन शुरू करते हैं तो शहबाज शरीफ की जिम्मेदारी बहुत कम हो जाएगी। अब इस तैनाती और इस ऑपरेशन के हवाले से इमरान खान के दस्ते राज या उन्हीं से यानी कि मंसूब करके ये बयान दिया कि इमरान खान उनकी दोबारा तैनाती के लिए तैयार हैं। और ये हैं असद कैसर, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली। उनका कहना था कि मोहसिन नकवी का पहले भी मुकाबला किया, अब दोबारा मुकाबला करेंगे। और उनका कहना था कि हम वो बात नहीं मानेंगे जो हमें या इमरान खान को मनवाने की कोशिश की जा रही है। आप ऑपरेशन करें, आप दोबारा गिरफ्तारियां करें। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने एक धमकी दी है कि हमने उन तमाम किरदारों को मोहसिन नकवी समेत मार्क किया हुआ है जिन्होंने पंजाब में हमारी खवातीन को गिरफ्तार किया, हमारे वर्कर्स पर जुल्म ढाए, हमारे रहनुमाओं को पाबंद सलासल किया, हमारे वोटर्स को धमकाया और हमारा मैंडेट चोरी किया। जब कभी हम इक्तदार में आए तो इनसे हिसाब जरूर होगा। तो मोहसिन नकवी की तैनाती के हवाले से इमरान खान का ये मौक़िफ़ ये एक तरह से ऐलान जंग है। और आइंदा आने वाले दिनों में किसी खुशफहमी में मुब्तला ना रहें पीटीआई के कारकुन कि इमरान खान की और इस्टेब्लिशमेंट की कोई बातचीत होने जा रही है। मोहसिन नकवी को लगाने का मकसद ये है कि जो रही सही पीटीआई बाकी रह गई है उसके खिलाफ क्रैकडाउन किया जाए और उनकी ताकत को, जो वो एहतजाजी ताकत है, उसको तोड़ा जाए। मजीद खबरें भी आपकी खिदमत में पेश करता रहूँगा। अपना अपने दोस्तों और रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।